नमस्कार दोस्तों। मिशन सुदर्शन चक्र नाम सुनकर लगता है जैसे किसी पौराणिक हथियार की बात हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बड़ा ऐलान किया है। एक ऐसा ऐलान जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत के कई डिफेंस प्रोजेक्ट पहले भी डिले या बजट की वजह से अधूरे रह चुके हैं। जैसे इंसास राइफल और अर्जुन टैंक जैसे प्रोजेक्ट हमें याद दिलाते हैं कि घोषणाएं करना आसान है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर उतारना उतना ही मुश्किल है। तो क्या सुदर्शन चक्र मिशन वाकई पूरा होगा? आखिरकार ये मिशन है क्या? इसे क्यों लॉन्च किया जाएगा? क्या ये सिर्फ एक चुनावी वादा है या वाकई भारत की ताकत बनने वाला है? तो आइए समझते हैं मिशन सुदर्शन चक्र की असली कहानी। असल में इस प्रोजेक्ट पर काम DRDO और रक्षा मंत्रालय ने 2023 में ही शुरू कर दिया था। मकसद था एक ऐसा इंडिजेनियस डिफेंस सिस्टम तैयार करना जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को हवा में ही मार के गिरा सके। एक ऐसा रक्षा प्रणाली जो सिर्फ हमें बचाएगी ही नहीं बल्कि उसे उल्टा जवाब भी देगी। इसका नाम रखा गया मिशन सुदर्शन चक्र, यानी एक ऐसा अस्त्र जो दुश्मन को कहीं से भी कहीं पर भी सटीक वार से खत्म कर दे। यह मिशन भारत की अपनी आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणाली है, एक मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड जिसमें सर्वाइलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल है। स्ट्रैटेजिक सिविलियन, इसका मतलब है हर नागरिक को सुरक्षा की भावना मिले। स्ट्रैटेजिक सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, रेलवे, धार्मिक स्थल, हाई एनर्जी लेयर बीम्स और AI बेस्ड रडार का इस्तेमाल होगा। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल भारत की सीमा में घुसेगा, यह सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट करेगा और एक ऐसा इनविजिबल लेजर बीम से हवा में ही ब्लास्ट कर देगा और उल्टा उसे जवाब भी देगा। एक सवाल यह भी है कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्णा से प्रेरित है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लॉर्ड कृष्णा के सुदर्शन चक्र से प्रेरित हैं, जिसने सूरज को रोका था ताकि अर्जुन जयद्रथ को मार सके। उसका कहना था, हम भी अपने महत्वपूर्ण संस्थानों को आने वाले खतरों से बचाएंगे। उन्होंने सीधा कहा कि यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। PM नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को 2035 तक यानी 10 सालों में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इसमें देश के प्रमुख डिफेंस रिसर्च एजेंसीज, सेना और प्राइवेट सेक्टर इनोवेटर्स साथ काम करेंगे। अभी इसका ऑपरेशनल विस्तार या टेक्निकल सस्पेंसिफिकेशन नहीं आए हैं, लेकिन इरादा साफ है, रक्षा में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास पहले से लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका, रूस और इजराइल। इससे पाकिस्तान और चीन की मिसाइल स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक बेअसर हो सकती है। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र मिशन एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल है, लेकिन क्या सच में ये देश को पूरा सुरक्षा कवच देगा या फिर एक भाषण की हाईलाइटेड में ही बन के रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से नए नए वीडियो हम आप सभी के सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।